ऐसा है कि 12 नवंबर के मामले में तकरीबन 60 लोग गिरफ़्तार हुए थे और कई लोग उसमें फ़रार थे। गिरफ़्तार लोगों में पहली बेल मेरी होने के बाद हम लोगों को एक उम्मीद थी कि अब सबकी नीचे की कोर्ट सेशन कोर्ट से जामीन हो जाएंगी, मगर कोशिश करने के बावजूद भी 28 लोगों की ही जामीन यहाँ हो सकी और उसके बाद मामलात ऐसे लगे कि अब सारे 32 लोगों के मामलात हाई कोर्ट से ही होंगे, या रेगुलर बेल अगर कुछ लोगों की हाई कोर्ट से आ जाए तो दोबारा हम यहाँ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर किसी की भी बेल हाई कोर्ट में हुई नहीं। हाई कोर्ट में सबसे बड़ा मसला ये है कि नंबर लगाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। पीछे 1 महीना गर्मी की तातील की वजह से पूरा कोर्ट बंद था और उसके बाद जब 6 जून से कोर्ट शुरू हुआ उसके बाद से मुसलसल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नंबर लगाए भी मगर नंबर रीच नहीं हुआ। कभी जज नहीं रहे, कभी वकील नहीं रहे, ऐसे कुछ मामलात सामने आए। कल 5 जुलाई को, अभी पीछे 1 जुलाई को मैं खुद मुंबई में था, हमने सर्कुलेशन लिया। एडवोकेट महेंद्र थे, एडवोकेट बुबना, हमने अलग अलग वकील लगाए हैं। एक सीनियर काउंसिल भी है एडवोकेट निरंजन मुंदारगी। तो एडवोकेट निरंजन मुंदारगी ने रिजवान बैटरी वाला और नासिर किराना वाले का सर्कुलेशन लिया, जिसकी तारीख हम लोगों को 11 जुलाई मिली और बाकी लोगों का एडवोकेट बुबना और एडवोकेट महेंद्र की तरफ से मैं खुद भी कोर्ट में मौजूद था और 15 लोग ऐसे थे जिनकी हमने तारीख लेने की कोशिश की और उनकी तारीख 5 जुलाई की मिली। और आज अभी मेरी वकील से भी बात हुई और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट की साइट पर जाकर देखा भी तो मैटर बोर्ड पर भी लग गया है और जो नंबरिंग सिस्टम है उसका, उस हिसाब से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस बार मैटर रीच भी होगा, मतलब जज के सामने मैटर आएगा। और जज के सामने मैटर आएगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो लोग बंद है वो आज तकरीबन उनको लगभग 8 महीना होने के करीब आ गया है। उनके 2 मौसम तो पूरे जेल में जा चुके, तीसरा मौसम भी चालू है। कई त्यौहार आए जिसमें वो अपने बाल बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से दूर रहे। अंदर के हालात भी, मैं मुसलसल मुलाकात के लिए जाता हूँ, मुझे पता है अंदर के हालात भी बहुत ख़राब है। कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत परेशान हैं। किसी को ऐसा नहीं मालूम था 12 नवंबर के वक्त के इतना वक्त लग जाएगा। कई लोग जो है उनके बच्चे हो गए बाहर, कई लोग यतीम हो गए। 2 ऐसे लोग हैं जिनके वालिद का इंतकाल हो गया और वो जेल में ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं इससे पहले ही बोला कि एक पागल है, उसकी अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं पीछे गया, बहुत कोशिश भी किया कि उससे मुलाकात करूं कोई तरीके से, मगर उससे मुलाकात मेरी नहीं हो सकी, मगर दूसरे लोगों से हुई और उनको कहीं ना कहीं नासिर किराना वाला भाई और रिजवान बैटरी वाला और दूसरे जो ज़िम्मेदारान हैं वो अभी भी लोगों को संभाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सबको वो यानी संभाल के लेकर चलें। मगर अभी हमको पूरी उम्मीद हो गई है कल 5 जुलाई कि मैटर रीच होगा और हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। और उसके बाद जुलाई के महीने में 11 जुलाई को 2 लोगों का मैटर है, 7 लोगों का सर्कुलेशन कल जाने के बाद हम और लेने वाले हैं, उनका भी जुलाई के मंथ में नंबर लग जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अब एक ये उम्मीद है कि जुलाई के महीने में, ये जुलाई ख़त्म होने से पहले इंशाल्लाह सभी लोग छूट जाएंगे। ऐसी अब हमको जुडिशियरी सिस्टम से उम्मीद है। रिजवान बैटरी वाले का भी कल नाम रहेगा क्या इस मामले में? नहीं, रिजवान बैटरी वाला और नासिर किराना वाले का जो है उनकी 11 जुलाई की सर्कुलेशन में डेट मिली है। तो रिजवान बैटरी वाले का भी काम भी आप ही देख रहे हैं? उनका लड़का इमरान बैटरी वाला है और नासिर किराना वाले का लड़का नज़ीर है। ये लोग आते हैं, मैं उसमें मदद कर रहा हूँ। ऐसी बात है कि जितने भी लोग हैं, कई लोग पर्सनल अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जिसको जो अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बराबर कोशिश करते हैं। हम इसमें ये भी नहीं देखें कि किसी और पार्टी के लोगों ने अगर 2-4 लोगों का दाखिल किया है तो उसकी भी तारीख लेने की कोशिश हमने की, उनके लिए भी कोशिश हमने की। अभी साबिर गौहर की बात है, उसके सर्कुलेशन के टाइम भी मैं खुद कोर्ट में मौजूद था। तो ये सवाल फ़िलहाल ऐसा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि यार ये लोग जल्द से जल्द छूट जाएं सब। और जो 12 नवंबर का वाक़या है, मैं छूट के आने के बाद भी एक बात बोला था कि हर फैसला सिर्फ जुडिशियरी सिस्टम में नहीं होता,
फैसले आवाम की अदालत में भी होते हैं, मगर उसका वक्त नहीं है। आखिरी आदमी के छूट जाने तक हम इसमें सियासी तौर पे कोई बात नहीं करना चाहते, मगर जिस दिन आखिरी आदमी छूट जाएगा उसके बाद से हम आवाम की अदालत में ये मामला लेके आएंगे, क्योंकि कोई भी मामला ये सियासी सरकार में अगर सरकार की तरफ से दबाव हो या किसी सियासी आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, कौन लोग प्रोग्राम किए, कौन चले गए, कौन किसकी मदद किया, ये पूरे शहर के सामने है। लेकिन सारी बातें बोलने का ये वक्त नहीं है। हम चाहते हैं कि वो किसी भी दूसरी पार्टी की तरफ से भी अगर किसी ने कोई कोशिश की है तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी कोशिश में भी हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून कायदा कोर्ट कचहरी हम लोगों को बहरहाल थोड़ी बहुत तो समझती है, और वही समझ से हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें रिजवान बैटरी वाले भी हैं, नासिर किराना वाले और दूसरे लोग भी हैं।